नरेंद्र मोदी का तीसरे बार शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। उधर जम्मू में शिवखोरी से लौट रहे श्रद्धालुओं के बस को उग्रवादियों ने अपना निशाना बना डाला, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई। उसके बाद एक नहीं बल्कि कई जगह आतंकी अटैक किए गए। इधर सर्च ऑपरेशन चालू था और एक उग्रवादी मारे भी गए। इधर विपक्ष भी हमलावर होता है। फिर भारत के प्रधानमंत्री मोदी की एक बैठक होती है, उसमें भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल होते हैं और कई तरह का प्लान बनाया जाता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण प्लान 1990 का सिक्योरिटी पैटर्न लागू करने का निर्देश दिया जाता है। आखिर क्या है 1990 के दशक का सिक्योरिटी पैटर्न, उसके बारे में जानते हैं और क्या क्या नियम लागू करना है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की बढ़ती हुई रणनीति का सामना करने के लिए अधिकारियों को पूरी शक्ति दिखाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों से निपटने के लिए आतंकवाद निरोधी तंत्र को पूरी क्षमता से तैनात किया जाए। आतंकियों ने नई रणनीति के तहत अपनी खूनी खेल का मैदान कश्मीर से बदलकर जम्मू बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों की इस मंशा को किसी भी सूरत में पूरी नहीं होने की बात कही है। उन्होंने उच्च स्तरीय मीटिंग में साफ निर्देश दिए हैं कि चाहे जितनी भी ताकत लगानी पड़े, इन आतंकियों को मिट्टी में मिलाए बिना रुकना नहीं है। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई बड़े अधिकारी शामिल थे। बात 1990 के दशक का सिक्योरिटी पैटर्न का। प्रधानमंत्री के इस निर्देश के बाद स्पष्ट हो गया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की फिर से 1990 के दशक जैसी ही तैनाती होने वाली है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई 40 से 50 आतंकियों की फौज सीमा पार भेजने में सफल रही है। ये आतंकी जम्मू के पर्वतीय इलाकों में छिपे हुए हैं, जहां सड़क संपर्क और संचार सुविधाएं समतल घाटी जैसी नहीं है, जिसमें सुरक्षा बलों को आतंकियों की खबर मिलने पर एक्शन लेने में अधिक समय लग जाता है। इसलिए सुरक्षा रणनीति में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके तहत 1990 के दशक में जिस पद्धति से सैन्य बलों की तैनाती की गई थी, उसी पैटर्न को दोहराने की जरूरत आन पड़ी है। इस पैटर्न से पर्वतीय चोटियों की सुरक्षा के लिए अधिक संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया जाएगा। आतंकवाद रोधी अभियानों में तेजी लाकर हर इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा। दूसरी तरफ जम्मू में ग्रास सुरक्षा समितियों को मौजूद बनाया जाएगा, उनके प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा और उन्हें आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने के लिए ज्यादा साजो सामान और सुरक्षा सामग्री दी जाएगी। आप जानते हैं कि 1990 के दशक में आतंक का उभार हुआ तो कैसे लगी थी लगाम। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद ने बड़ी तेजी से पांव पसारे थे। इस अवधि में सुरक्षा बलों पर हमले, बम विस्फोट और हत्याओं सहित लगातार हिंसक घटनाएं हुई। जम्मू कश्मीर की विवादित स्थिति और राजनीतिक अविश्वास से एक गैप बन गया। 1987 के विधानसभा चुनाव में धांधली के कारण स्थिति और गंभीर हो गई। इस कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास कम हुआ और स्थानीय लोगों आतंकियों के प्रति समर्थन बढ़ गया। इसी हालात में भारत सरकार ने एक खास पैटर्न से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। तो आइए जानते हैं इस पैटर्न के बारे में। सेना की तैनाती में वृद्धि की गई। पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैन्य और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई, खास तौर पर उन इलाकों में जिन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना गया। इसमें भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल जैसे अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस बल शामिल थे। इसका उद्देश्य नियंत्रण स्थापित करना, आगे के हमलों को रोकना और स्थानीय आबादी को सुरक्षा प्रदान करना था। आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष आतंकवाद विरोधी इकाइयां बनाई गई। राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना का एक विशेष बल है, जिसे विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए बनाया गया था। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी समूह और उनके बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन चलाए। इसमें तलाशी और नष्ट करने के अभियान, घेराबंदी और तलाशी अभियान और सुरक्षा जानकारी के आधार पर छापे शामिल थे। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रयास किए गए। संयुक्त अभियान चलाए गए
और आतंकवादी खतरों को बेहतर तरीके से ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए खुफिया जानकारी साझा की गई। इस अवधि के दौरान उल्लेखनीय ऑपरेशनों में से एक ऑपरेशन सर्प विनाश था, जिसका उद्देश्य पीर पंजाल रेंज के हिल काका क्षेत्र में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। उसके बाद सुरक्षा चौकियां लगाई गई। सड़कों के किनारे, कस्बों और गांवों में प्रवेश और निकास बिंदुओं पर संवेदनशील क्षेत्रों में कई चौकियां स्थापित की गई। इन चौकियों का उद्देश्य आवाजाही पर नजर रखना, हथियारों और आतंकवादियों के प्रवाह को रोकना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। उसके बाद गश्ती अभियान चलाया गया। नजर गड़ाए रखना, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और स्थानीय आबादी के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए गांवों, कस्बों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा नियमित गश्ती की जाती थी। उसके बाद खुफिया जानकारी की निगरानी, आतंकवादी नेटवर्क की पहचान करने और उन पर नजर रखने के लिए, उनकी गतिविधियों का अनुमान लगाने और जवाबी कार्रवाई की योजना बनाने के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने पर ज्यादा ध्यान। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मानव खुफिया जैसी निगरानी तकनीकी का भी इस्तेमाल किया गया। राज्य पुलिस बल को मजबूत बनाया गया। कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लेने के लिए स्थानीय पुलिस बल की क्षमताओं और योग्यताओं को बढ़ाने के प्रयास किए गए। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा की गई, जिसमें बिजली संयंत्रों, कम्युनिकेशन नेटवर्क, सरकारी भवनों और धार्मिक स्थलों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को आतंकवादी हमलों से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय लागू किए गए। जब जम्मू कश्मीर में लगा था अफसा, इसके बाद ही जम्मू कश्मीर में सेना के विशेष अधिकार देने के लिए अफसा आई फोर्सेज स्पेशल फोर्सेज एक्ट लागू कर दिया गया। इसके तहत तलाशी, छापेमारी से लेकर गिरफ्तारी तक की प्रक्रिया के लिए जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को अतिरिक्त अधिकार दिए गए। इन सभी प्रयासों की बदौलत जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगने लगी। दशकों बाद आतंकी जम्मू को टारगेट करने लगे हैं, यानी दशकों पहले की स्थिति पैदा हो गई है। इस कारण पुराने पड़खे पैटर्न पर ही कार्रवाई करने की नीति बनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख RRSN ने कहा कि कश्मीर घाटी के अपेक्षाकृत शांत होने के बाद लश्कर-ए-तोयबा जैसे आतंकवादी संगठनों ने अपना फोकस जम्मू पर कर दिया है। जम्मू की कठिन भौगोलिक स्थिति और 60-40 के अनुपात में हिंदू मुस्लिम आबादी के कारण स्थितियां थोड़ी भिन्न हैं। रियासी, जहां रविवार को आतंकवादियों द्वारा बस पर हमला किया गया, गोलीबारी की गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी, का 70% भाग पहाड़ी है। डीजीपी एसवेन ने कहा कि यहां छिपे हुए आतंकियों के अपने नापाक मंशा को अंजाम देने में सहूलियत मिली, क्योंकि सुरक्षा बलों को वहां पहुंचने में देर होती है। डीजीपी ने कहा कि अब योजना जम्मू के पर्वतीय चोटियों पर तैनाती बढ़ाने की है, ताकि घुसपैठ के प्रयासों पर नजर रखी जा सके और पाकिस्तान से सीमा पार कर वहां छिपे आतंकियों पर नकेल कसी जा सके। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और अगर आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।